देखो मैं मंत्र शुरू करता हूँ श्रीमद् भागवत गीता से। श्रीमद् भागवत गीता का मैं एक मंत्र सुनाता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। अगर कोई पढ़ना जानता हो संस्कृत हमारे हिंदू भाइयों में से वो आकर पढ़ सकता है। और मोइनुद्दीन कादरी एक लफ्ज इधर उधर नहीं करेगा। अगर मोइनुद्दीन कादरी की बातों को कोई गलत साबित कर दे कि तुमने गलत मंत्र पढ़ा है तो मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। लेकिन आप तवज्जो से सुनना, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं। आज लोग कहते हैं मौलाना को जलसों में ये किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस्लाम बताता क्या है, मजहब इस्लाम पैगाम क्या देता है। इस फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं सिर्फ आगे वाले बोल रहे हैं, जो पीछे बैठे हैं आप तैयार हो जाओ। मैं मंत्र भी पढ़ूंगा और ऐसी तकरीर करूंगा कि आप जब घर जाकर सोओगे इंशाअल्लाह आपको मेरी बातें याद आएंगी तकिए पे सर रखकर कि यकीनन हमने खिताब सुना है, हमने तकरीर सुना है। आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत का वास्ता, आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर का वास्ता। जरा पूरा मजमा जो इधर बैठे हैं या सामने बैठे हैं या इधर बैठे हैं, जितने मर्द बैठे हैं, आप एक मर्तबा मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर हाथों को उठाओ। एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। जरा पूरा मजमा इस तेवर के साथ बोलो। कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, कोई देखे न देखे हुजूर देख रहे हैं। जरा हाथों को लहराओ फिजाओं में और हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद ऊंची आवाज में, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद ऊंची आवाज में, मौला की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद, तेरा मीलाद, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद ऊंचा ऊंचा, दिलदार की आमद, मरहबा। माशाअल्लाह आप तैयार हो गए हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं मंत्र पढ़ता हूँ। आज जो मैंने मौजू लिया है इंशाअल्लाह मौजू के मुताबिक मैं गुफ्तगू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि लोगों इस दुनिया में कैसे रहना है। हिंदू मुस्लिम साथ हमारे यहाँ रहते हैं। बड़ी मोहब्बत का पैगाम लोगों ने सुनाया है और लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ जितने घर हैं इलाके वाले, चाहे वो हिंदू हो
चाहे वो मुसलमान हो, सबके सब मोहब्बत के साथ रहते गए। वतन हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते गए और ये पैगाम देते गए कि लोगों, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। यकीनन आपके दरमियान मोहब्बत है, हमारे यहाँ भी लोगों में बड़ी मोहब्बत है बंगाल में, लेकिन आप तकरीर सुनिए और मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। फरमाइशें तो बहुत सारी है, लेकिन एक शेर पढ़ता हूँ और मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जो मंत्र मेरे अलावा आपने किसी पूरे हिंदुस्तान के चतुर्वेदी से नहीं सुना होगा। और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं नया नया माल लोगों के सामने पेश करूं, नई नई चीजें लोगों के सामने पेश करूं, और जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। जरा पूरा मजमा एक शेर में पढ़ता हूँ, इस्तेकबाल कीजिए। हुजूर के सदके में सारी कायनात बनी है। हम कहते हैं सब नज़ारे, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे, तारे चांद तारे हुजूर आपके हैं। चांद तारे, चांद तारे। अब अगर आपकी इजाजत हो मैं मंत्र एक सुना देता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। देखें मेरे हाथ में किताब है, भाई साहब आवाज को थोड़ी सी साफ कीजिए, मेरी आवाज मुतासिर है। बेस मुकम्मल बंद कर दीजिए, अच्छा माइक बज रहा है आपका, बड़ा अच्छा बज रहा है और ऐसा लगे कि मैं पहली रात में बोल रहा हूँ। यकीनन बड़ा अच्छा साउंड है, बहुत अच्छे अंदाज में आप बजा रहे हो। ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। हमारे यहाँ कुरान करीम है और हिंदू भाइयों के यहाँ ये एक ऐसी किताब है जो उनके यहाँ सबसे मोतबर मानी जाती है, सबसे मुकद्दस मानी जाती है। सबसे बेहतर किताब श्रीमद् भागवत गीता को मानी जाती है। किताबें तो बहुत सारी है, रामायण भी मेरे पास मौजूद है, उपनिषद की 108 किताबें आती है, उनमें से मेरे पास उपनिषद की श्वेताश्वर भी मौजूद है। देखो मैं मंत्र शुरू करता हूँ श्रीमद् भागवत गीता से। श्रीमद् भागवत गीता का मैं एक मंत्र सुनाता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। अगर कोई पढ़ना जानता हो संस्कृत हमारे हिंदू भाइयों में से वो आकर पढ़ सकता है। और मोइनुद्दीन कादरी एक लफ्ज इधर उधर नहीं करेगा। अगर मोइनुद्दीन कादरी की बातों को कोई गलत साबित कर दे कि तुमने गलत मंत्र पढ़ा है तो मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। लेकिन आप तवज्जो से सुनना, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं। आज लोग कहते हैं मौलाना को जलसों में ये किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस्लाम बताता क्या है, मजहब इस्लाम पैगाम क्या देता है। इस्लाम क्या जो मीडिया वाले इस्लाम को पेश करते हैं दुनिया वालों के सामने, क्या हकीकत में वही इस्लाम है? क्या इस्लाम पैगाम क्या देता है? मैं तो अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि हिंदू भाइयों आप हमारे बिरादरे वतन हो, आप हमारे वतनी भाई हो। आपसे मैं कहना चाहूंगा किसी शराबी को आप देखते हो और ये सोचते
सोचते हो यही इस्लाम है। आप किसी शराबी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो। किसी जुआरी को देखते हैं लोग और कहते हैं, सोच लेते हैं यही इस्लाम है। किसी बदमाश को देखते हैं लोग और सोचते हैं यही इस्लाम सिखाता है। नहीं प्यारे, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम पैगाम क्या देता है? इस्लाम वो नहीं है जिसे आप देख रहे हो या मीडिया वाले दिखा रहे हैं। इस्लाम तो ये है, इस्लाम को अगर समझना चाहते हो किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो। इस्लाम को अगर समझना चाहते हो ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता चला जाएगा। हुजूर गौसे आजम की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझते चले जाओगे। इसलिए मैं आज बताऊंगा इस्लाम का पैगाम क्या है। सुनो मंत्र सुनो। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 23 है। ये किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। और ये मंत्र ध्यान से सुनो जो मैं पहला मंत्र पढ़ रहा हूँ। कहा के अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वर्ष्णे जायते वर्णशंकर। एक किताब का नाम श्वेताश्वर है, उपनिषद की किताब है, वो भी मेरे पास मौजूद है। उस किताब में लिखा है एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। और एक ये किताब ही का मंत्र है जो हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ का छोटा बच्चा पढ़ता है। किताब का नाम भागवत गीता। इस किताब में लिखी गई है ये बातें जो हिंदू भाइयों पढ़ते रहते हैं। और वो बातें ये है, कहा के लोगों वायुदे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम लमलहीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रदीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारु हादेओ दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी गिलील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा, मदीने वाले मुस्तफा की प्रशंसा, मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ, अपने तो अपने दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ बयान करते गए। एक हमारे हिंदू भाई गए, वो कहते गए संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। वाह वाह वाह। और ये नया है, जरा सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरा है कल्याणी, कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर मिला सम्मान मिला है। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर मिला सम्मान मिला है। हृदय से तुम्हारे हैं आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। और या रसूल अल्लाह संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन
मदनी अरबन मदनी। और उपदेश मिला संदेश मिला गए, शिक्षा का गमे संदेश मिला गए। हर युग में रहे हो शिक्षाकारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा है कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह। अपने तो अपने दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र करते नजर आते गए। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो पंडित कहता है लोगों, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय पे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे। बिना मुहम्मद पार न होए बे। ये दूसरे कह रहे हैं, जरा सुनना लोगों। अब मैं धीरे धीरे खुलासा कर दूं, इस्लाम पैगाम क्या देता है, इस्लाम लोगों को बताता क्या है। आज जो मीडिया वाले इस्लाम को दुनिया वालों के सामने पेश करते हैं, वो हमारा इस्लाम नहीं है। हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है, लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। और कुछ मीडिया वाले तो आज यहाँ तक बोलते हैं कि ये मौलाना भड़काता है, ये मौलवी भड़काता है, ये मुसलमान भड़कता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, आज के जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस से आज के इस धरती से पैगाम देना चाहूंगा कि याद रखना हमारे हिंदू भाइयों, मैं हमेशा ये पैगाम देता हूँ। मेरी तो छोड़ो, हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चे से भी पूछो, वो कहेगा सुनो मुसलमान भड़कता नहीं है, मुसलमान तो इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, इस्लाम तो मानवता का पैगाम लोगों को देता है, इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम देता है। क्यों लोगों, जरा सुनना। इसलिए लोग जो कहते हैं ये मुसलमान भड़कता है, मुसलमान अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है, मुसलमान अपने बाप के नाम पर कुछ नहीं बोलता है। हम तो कहते हैं स्टेजों से हमको गालियां देना है दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे बाप को गालियां देना है दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे खानदान को गालियां देनी है दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम एक मुसलमान कहता है हमें जो कहना है कह दो, लेकिन याद रखना मदीने वाले मुस्तफा की शान में एक शब्द मत निकालना, मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी न करना। बल्कि हम तो कहते हैं अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाती है, एक मुसलमान कहता है या रसूल अल्लाह ये दौलत क्या है, ये अपनी जान को भी हम मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। और हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा कम कीजिए, इनको कम हल्का सा आवाज बढ़ाइए, इनको कम ज्यादा नहीं हल्का सा कम कीजिए, बिल्कुल बंद नहीं करना है, आवाज हल्की सी खोलिए। अच्छा बज रहा, सुने इस्लाम पैगाम क्या देता है। इस्लाम मानवता का पैगाम देता है। इस्लाम को समझने के लिए किसी जाहिल से इस्लाम को मत समझो। इस्लाम अगर समझना है किसी बुराई करने वाले से इस्लाम को मत समझो। इस्लाम पैगाम क्या देता है, इस्लाम की खूब
खूबसूरती क्या है, यही वजह है इस्लाम की खूबसूरती जो भी पढ़ेगा वो इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाएगा और एक अच्छा और बेहतर मजहब मानने लगेगा। आज हजरत अमेरिका में पहले 10 लोग साल में कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, इंग्लैंड में 10 लोग साल में कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, लेकिन आज अमेरिका की तारीख बताती है कि आज साल में हजारों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है आज अमेरिका इस्लाम के पीछे है, आज बरतानिया इस्लाम के पीछे है, इंग्लैंड इस्लाम कुरान के पीछे है, हॉलैंड इस्लाम और कुरान के पीछे है। याद रखना पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है, लेकिन हमारा इस्लाम और कुरान सबसे आगे नजर आता है, बढ़ता ही चला जाता है। क्यों? हम तो कहते हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, इस्लाम मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता है, पूछिए इन उलमा से। आइए मैं आपको बताऊं इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की अच्छाई क्या है, इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, ये उलमा से पूछिए। एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है, जरा सुनना इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, इस्लाम मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता है। फतवाए आलमगीरी किताब का नाम है। उस किताब में एक मसला लिखा है, हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी पाँव में नाखून है, हाथ पाँव के नाखून ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक आप बढ़ा सकते हैं। 40 दिन के बाद हाथ पाँव के नाखून बड़े करना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने, ये मकरूह तहरीमी है। लेकिन आप आओ 40 दिन के अंदर अंदर नाखून इंसान को काट लेनी चाहिए, लेकिन फतवाए आलमगीरी में मसला ये लिखा है, ये तो आम लोगों के लिए है कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध निकालता हो, तो हमारा इस्लाम कहता है वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। मैंने सोचा या अल्लाह रीजन क्या है, आखिर वजह क्या है? और लोगों के लिए 40 दिन मोहलत है कि वो 40 दिन तक रख सकता है, और लेकिन जो जानवर का दूध दोहता हो वो 10 दिन के अंदर अंदर क्यों काट लिया करे? तो उसके आगे इसका रीजन लिखा है, उसके आगे इसकी वजह लिखी है कि इसलिए अगर तेरे नाखून बड़े रहेंगे, अगर तेरे हाथ के नाखून बड़े रहेंगे तो तू जानवर के थन से दूध को निकालेगा, यानी जो ग्वाला का काम करता है, जो दूध दोहता है, अगर तेरे नाखून बड़े रहेंगे जानवर के दूध को निकालेगा। तेरे नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए, कहीं जानवर को जख्म ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल पे हाथ रखकर बताना, जो मजहब इस्लाम जानवर का इतना सम्मान सिखाता है, जो मजहब इस्लाम जानवर के साथ इतना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानियत की कितनी कद्र बताता होगा। लेकिन प्यारे इस्लाम को समझो तो सही, इस्लाम समझ में कहां से आएगा? इस्लाम को पढ़ेंगे तब इस्लाम समझ में आएगा। दूसरों की बातों पे इस्लाम को बुरा मत कहिए। इस्लाम क्या पैगाम देता है? इंसानियत का पैगाम देता है। इधर देखिए इस्लाम क्या कहता है, कितना सुंदर मजहब है इस्लाम, कितना बेहतर मजहब है इस्लाम। इस्लाम कहता है कि लोगों तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकता, पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो जाए। यानी इस्लाम पैगाम देता है अगर तू खाना खाकर सो गया, तेरा पड़ोसी अगर बगल में चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो ईसाई हो, अगर तू पेट भर के खाना खाकर सो गया और तेरे घर के बगल में जो तेरा करीबी है, जो तेरा पड़ोसी है, और वो भूखा सो गया, तो याद रखना कयामत के दिन अल्लाह तुझसे पूछेगा कि तुमने खाना
खाना खाकर तू सो गया, तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, तुझे ख्याल क्यों नहीं आया, तूने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई पड़ोस में किसी की मिट्टी का घर हो, मिट्टी की दीवार हो, अगर कोई नाखून के जरिए उसकी दीवार को खुरच दे और जो नाखून में मिट्टी लग जाएगी, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह सवाल करेगा कि तुमने बिला वजह उसके दीवार की मिट्टी को क्यों खुरचा था। इस्लाम ये पैगाम देता है कि लोगों, जानवर को भी गालियां मत दिया करो। एक शख्स ने मुर्गे को गालियां दे दिया हुजूर के सामने। हुजूर ने फरमाया खबरदार, मुर्गे को गालियां मत दिया करो, जानवर को गालियां मत दिया करो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मजहब इस्लाम जानवर को गालियां देने से मना करता है, वो इंसानों को गालियां देने की इजाजत कैसे दे सकता है। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ के तो देखो। आज लोग कहते हैं ये मुसलमान ऐसा है, ये मुसलमान ऐसा है। याद रखना, इस्लाम तो कहता है, लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों को कैद करके रख दिया है, इस्लाम ने औरतों को चार दीवारी के अंदर जेल खाने में बंद कर दिया है। अल्लाह की कसम, इस्लाम ने तो वो पैगाम दिया है, मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है कि लोगों, ये औरत है औरत, अगर ये औरत बेटी की शक्ल में है तो तेरे घर के लिए रहमत बनकर आई है। अगर ये औरत बहन की शक्ल में है, तेरे लिए इज्जत बनकर आई है। अगर ये औरत बीवी की शक्ल में है, तेरे लिए मोहब्बत बनकर आई है। और अगर यही औरत अगर माँ बनकर आई है, तेरी जन्नत को अल्लाह ने तेरी माँ के कदमों के नीचे डाल दिया है। ये मजहब इस्लाम की ब्यूटीनेस है, ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। लेकिन कोई समझने को तैयार हो तब ना। याद रखिएगा, इस्लाम पैगाम देता है जमाने वालों को कि लोगों, आप अगर अमन का कोई पैगाम नहीं देता है, शांति का पैगाम नहीं देता है, तो हकीकत में वो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है। हिंदुस्तान से सब मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से तो हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब तक जिंदा रहते हैं इसी जमीन के ऊपर रहना पसंद करते हैं, और जब मरते हैं इसी जमीन के नीचे दफन होना पसंद करते हैं। हमने तो कहा था कि ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है। जरा सुनो प्यारे, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, एक बादशाह गुजरा है जिनका नाम है हजरत औरंगजेब आलमगीर। आज एग्जाम में भी उनके खिलाफ बच्चे लिखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, आपने उनको पढ़ा ही नहीं है, आपने उनकी हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं है। चलो मैं बताता हूँ तारीख क्या है। बनारस की सरजमीन है, एक पंडित रहता है वहाँ, उसकी बेटी है जिसका नाम है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी और पंडित की बेटी है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने एक शख्स को जिसका नाम था इब्राहिम कोतवाल, इब्राहिम को बनारस का कोतवाल बनाकर भेजा। आज भी बनारस का चप्पा चप्पा गवाह है, बनारस की जमीन गवाह है, बनारस की धरती गवाह है। इब्राहिम कोतवाल जब बनारस गया, पंडित की बेटी शकुंतला को जब इब्राहिम कोतवाल ने देखा, इब्राहिम कोतवाल का दिल आ गया। कहने लगा, शकुंतला तू मुझसे शादी कर ले, तू मुझसे निकाह कर ले। इब्राहिम कोतवाल से पंडित की बेटी शकुंतला कहती है, ए इब्राहिम कोतवाल तू कैसी बातें करता है, तू मुसलमान है और मैं पंडित की बेटी हूँ, मैं तुझसे कभी शादी नहीं कर सकता। इब्राहिम कोतवाल को वो गुस्से में आ गया। कहने लगा, अगर तू शादी मुझसे नहीं करेगी तो याद रखना, जिस दिन तेरी डोली उठेगी उस दिन वो डोली तेरे ससुराल को नहीं जाएगी बल्कि मेरे घर में आ जाएगी। अब वो लड़की रोने लगी, बाप भी रोने लगा। पंडित ने कहा, ओ बेटी, ये कितना जालिम कोतवाल आया है, ये कितना बदमाश कोतवाल
आया है। पंडित की बेटी शकुंतला का जवाब सुनो। शकुंतला कहती है, बाबा जी रोने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी अपने आंखों से आंसू को आप पोंछ लीजिए। कहा बेटी रो नहीं तो क्या करूं, बड़ा जालिम है वो, बड़ा बदमाश है वो, बड़ा मक्कार है वो, बड़ा पापी है वो, बड़ा जिद्दी है वो इब्राहिम। वो जो कहता है वो करके दिखा देता है, वो जो कहता है वो करता है। बेटी पंडित की कहती है, बाबा रो नहीं, मैंने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह, इंसानियत वाला बादशाह, मानवता का पैगाम देने वाला बादशाह वहां दिल्ली की सरजमीन पे औरंगजेब आलमगीर नाम का रहा करता है। मैं वहां जाऊंगी, मैं उनसे फरियाद करूंगी। उनकी बेटी पंडित की शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, घोड़े पर सवार होती है, अपने चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, दिल्ली की सरजमीन पे पहुंचती है। जुमा का दिन है, जुमा के दिन फरियादियों के लाइन में सीढ़ी पे, जामा मस्जिद की सीढ़ी पे खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमा के बाद निकलते हैं, सबके फरियाद सुनते हैं। पंडित की बेटी की जब बारी आई, इसने भी अपने कागज बढ़ा दिए, इसने भी अपनी फरियाद वाले कागज बढ़ा दिया। अब वो हजरत औरंगजेब आलमगीर ने सिर्फ देखा, आंखों को देखा, पहचान लिए ये मर्द नहीं औरत मालूम होती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने कंधे से चादर उतारा और शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया, सर पे रख के फरमाया, बेटी तेरा लिबास ये नहीं है बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू पर्दे में अच्छी लगती है। ले बेटी यहाँ मर्द सारे खड़े हैं, तू अपने सर पे दुपट्टा डाल ले और चली जा घर। याद रखना तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब जरूर आएगा। बनारस की सरजमीन पे आ गई शकुंतला देवी। शादियों की सारी तैयारियां पूरी हो गई शादी की, अब डोली उठने वाली है। पंडित ने कहा, ओ बेटी शकुंतला कहाँ गया वो जिसने कहा था कि वो बनारस आएगा? मैंने कहा था ना वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। याद रखना पंडित की बेटी ने कहा था, ओ बाबा खामोश हो जाओ, उसने जिस मोहब्बत से मुझे बेटी कहकर बुलाया था वो मैं जानती हूँ, कोई आए या ना आए, एक बेटी कहने वाला अपनी बेटी की इज्जत बचाने वो बाप दिल्ली से जरूर बनारस आएगा।